नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम के बारे में। जनवरी 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम आए हैं उनको हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी होंगे उसको भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। हम लोग क्विकली बहुत ही अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल और क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर हर एक वीडियोज की पीडीएफ फाइल और क्विज प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप हमारी एमजेटी ऐप की ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, जो कि इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक होती है। आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों पहले दिवस की। तो 1 जनवरी को दोस्तों सबसे पहले मनाया जाता है डीआरडीओ स्थापना दिवस। 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, इस वजह से डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब हुई थी स्थापना? 1958 को, 1958 को। इस बार डीआरडीओ ने 63वां स्थापना दिवस मनाया अपना। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट डे जो आता है जनवरी मंथ का वो होता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे जो ब्रेल लिपि है, जो व्यक्ति अंधे होते हैं या फिर देखने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों को पढ़ने लिखने की जो लिपि होती है उससे कहते हैं हम लोग ब्रेल लिपि। और इस ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल जी की जयंती पर 4 जनवरी को। लुई ब्रेल कौन थे? यही तो इस ब्रेल लिपि के जनक थे। इन्होंने ही इस ब्रेल लिपि की खोज की थी, शुरुआत की थी। ओके, ये दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो ये दिवस दोस्तों 2019 से मनाया जाना शुरू हुआ। कब से? 2019 से। अगला जो इंपॉर्टेंट डे है वो है 9 जनवरी। 9 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी के दिन ही 1915 में महात्मा गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया। ठीक है, 1915 में। तो इसी वजह से 9 जनवरी का दिन चुना गया प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। इस बार दोस्तों 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। इस बार की इसकी थीम रखी गई है कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या? कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों 2003 से। कब से? 2003 से मनाया जाना शुरू हुआ ये इंपॉर्टेंट डे। अगला जो इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। 2006 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, क्यों ये 10 जनवरी को ही मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी के दिन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी दिन की याद में ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ओके, ध्यान रखिएगा, एक होता है विश्व हिंदी दिवस, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्या? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। तो इस वजह से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 10 जनवरी को, क्योंकि 1975 में नागपुर में प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, इस वजह से 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? इस बार की थीम की अगर बात करें, थीम है दोस्तों न्यू वर्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। ये है विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर मैं आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कौन सा वर्ड है? वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड की वजह से, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरफ से। ठीक है, अगला 14 जनवरी। 14 जनवरी को दोस्तों 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। देखिए 14 जनवरी जानने से पहले आप लोग पहले 15 जनवरी जानिए। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार 73वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। देखिए भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी के दिन ही दोस्तों जो भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा जी, उन्होंने FRR बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। यानी ये पहले कमांडर इन चीफ बने थे स्वतंत्र भारत के। तो जब ये बने थे वो दिन था 15 जनवरी 1949। ध्यान से सुनिएगा, 15 जनवरी 1949 को
KM करियप्पा जी पहले कमांडर इन चीफ बने स्वतंत्र भारत के। अब ये दोस्तों अगले 4 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा दिए। इसके बाद 14 जनवरी को ये रिटायर हुए। तो जब KM करियप्पा जी रिटायर हुए 14 जनवरी 1953 को, उसकी याद में मनाया जाने लगा पूर्व सैनिक दिवस। लेकिन जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो उसकी याद में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये पूर्व सैनिक दिवस इस बार 5वां संस्करण ही है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं इसकी शुरुआत की। ये दिवस 2017 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, कारण वाला व्यक्ति एक ही था ये दोनों दिवस का, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है 21 जनवरी। 21 जनवरी को देखिए दोस्तों, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, मणिपुर राज्य स्थापना दिवस, मेघालय और त्रिपुरा राज्य स्थापना दिवस। इन तीनों राज्यों को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1973 के तहत गठित किया गया था, यानी भारत में, स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जोड़ा गया था मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को। तो 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्यों की स्थापना हुई, इनका गठन हुआ। क्लियर, अगला देखते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को दोस्तों पहला पराक्रम दिवस इस बार मनाया गया। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाएगा अब से हर एक वर्ष। ठीक है, इस बार पहली बार मनाया गया, पहला पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी 2021 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस बार 125वीं जयंती थी। ठीक है, तो शुरुआत हुई है 2021 से, यानी इसी साल से। केंद्र सरकार दोस्तों, भारत में अगर भारत में कोई दिवस मनाया जाना होता है तो भारत के केंद्र सरकार के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा, या कहें अगर ठीक कहें गृह मंत्रालय के द्वारा, इनके द्वारा घोषणा की जाती है। ओके, चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट डे है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 24 जनवरी 1966 को ही इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और ये इकलौती महिला प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, अभी तक इनके अलावा और कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है भारत में। तो 1966 में ये पहली बार बनी थी, इस वजह से उस दिन के हिसाब से मनाया जाने लगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब से शुरुआत हुई? 2009 से इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को मैं आपको हर एक डिटेल के साथ बता रहा हूं, तो अगर किसी भी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर ले जाओगे। अगला इंपॉर्टेंट डे है 24 जनवरी, एक और इंपॉर्टेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। तो इसकी शुरुआत हुई 2019 से। इसकी थीम रखी गई है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए 25 जनवरी का दिन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, इस बार 11वीं बार मनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। क्यों ये मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 324 में भारतीय चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग जो होगा वो एक स्वायत्त संस्था होगी, यानी उस पर किसी भी प्रकार का, किसी भी सरकार का कोई भी प्रेशर नहीं हो सकता है, एक स्वायत्त संस्था होगी। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। इनके सहयोग के लिए दोस्तों 1993 के बाद से, देखिए पहले होता था केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, लेकिन 1993 के बाद से इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त भी होने लगे। वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन है? एक तो राजीव कुमार जी अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, एक है दोस्तों सुशील चंद्रा। दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इस बार की थीम क्या रखी गई है नेशनल वोटर्स डे की? तो वो है दोस्तों मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ओके, देखिए दोस्तों कोई भी वीडियो आप लोग मिस मत किया कीजिए। अगर जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रही है आपको उसको पूरा देखना ही देखना है। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में ही होगी, लेकिन निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज देकर जाएगी या फिर आपका रिवीजन ही करा करके जाएगी। आप लोग कॉमेडी देखते हो, वीडियो इधर उधर की देखते हो, उससे अच्छा आप कोई एजुकेशनल वीडियो देखो। ओके, चलिए अगला 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे। तो ये इस बार की थीम जो रखी गई थी, इसकी थीम थी देखो अपना देश। 25 जनवरी को ये भी मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। अगला देखते हैं, अगला है 26 जनवरी। 26 जनवरी वैसे तो दोस्तों सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन होता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसको मैं इसमें इसलिए नहीं शामिल किया हूं क्योंकि वो तो जनरली एक बच्चे को पता है और पता भी होना चाहिए।
26 जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। क्या? इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इसकी शुरुआत हुई 1953 से, 1953 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। ब्रुसेल्स, बेल्जियम से मनाया जाना शुरू हुआ। इस बार की इसकी थीम रखी गई है कस्टम्स, बोल स्टेयरिंग, रिकवरी, रिन्यूअल एंड रिसाइलियंस। ठीक है, अगला है 30 जनवरी। 30 जनवरी को दोस्तों 73वां शहीद दिवस मनाया गया। देखिए, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को ही। 30 जनवरी के अलावा एक और शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ध्यान रखिएगा, भारत में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, एक 23 मार्च को, एक 30 जनवरी को। 30 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1948 में 30 जनवरी के ही दिन नाथूराम विनायक गोडसे नाम के एक शख्स ने महात्मा गांधी की बिरला हाउस में हत्या की थी। ओके, अच्छा, महात्मा गांधी की स्मृति स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। क्या? राजघाट कहते हैं। ओके, राजघाट कहते हैं महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को। महात्मा गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे 2 अक्टूबर को, उसी दिन दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी पैदा हुए थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी समाधि स्थल नई दिल्ली में ही है, और दिल्ली में उनकी समाधि स्थल को कहा जाता है विजय घाट। क्या कहा जाता है? विजय घाट। ध्यान रखिएगा, ये दोनों लिंक करके मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। एक तो जन्मदिवस समान है और एक तो समाधि स्थल समान ही है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया 30 जनवरी वाला शहीद दिवस। एक और शहीद दिवस मैंने बताया 23 मार्च को। 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च को दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये मनाया गया था। ठीक है, इनकी शहीद की शहादत के रूप में। 30 जनवरी को ही दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाना शुरू हुआ है। इसलिए मनाया जाना शुरू हुआ है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों के लिए भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए थे, आंदोलन किए हुए। ठीक है, इनको समाज में इज्जत दिलाने के लिए। तो इस वजह से 30 जनवरी को डेडिकेट किया गया है इनकी पुण्यतिथि पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी। क्लियर? बिल्कुल। तो चलिए, ये तो थे दोस्तों जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज, थीम और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एमजेटी एजुकेशन के नाम से है, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे वही ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। एमजेटी एजुकेशन ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको हर प्रकार की वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल, क्विजेज और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल्स। साथ ही साथ दोस्तों अब तो डेली करंट अफेयर की क्विज जो आती है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आती है, तो आप लोग सॉल्यूशन भी डिटेल में देख सकते हो डेली करंट अफेयर की हमारे क्विज में। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.